आज दुनिया के त्योहारों के राजा दीपावली के 5 दिवसीय त्योहारों में एक विशेष त्योहार भाई दूज, भाई बीज भी बोलते हैं इसको। तो मैं चिंतन कर रही थी कि बीज का अर्थ क्या होता है। परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि का बीज है, मूल आधार है, तो परमात्म शक्ति की हम सभी चेतनाएं, सभी आत्माएं, हम भी तो उसके साथ उसके सहयोगी साथी। अगर हम आत्माओं में परमात्म शक्ति का अंश होगा, या यूं कहे कि परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारे अंदर होंगी, तभी हमारा जीवन सशक्त और शक्तिशाली बनेगा। तो शुभ दुआएं, शुभ आशीर्वाद किसी के मांगने से नहीं मिलती है और किसी के देने से भी नहीं मिलती। कोई कहे मुझे आशीर्वाद दे दो, मिल जाएगा। कोई कहे मैं तुझे आशीर्वाद देती, मिल जाएगा।
क्या विचार है? सुनील भाई, न देने से मिलता है न मांगने से मिलता है। जब हम सामने वाले व्यक्ति की अंतर आत्मा को संतुष्ट करते हैं, जब दिल से कोई व्यक्ति खुश होता है, दिल से संतुष्ट होता है, दिल में उसके प्रति अथाह प्यार उमड़ता है, तो ना तो मांगने वाले को मांगना पड़ता है, ना देने वाले को देना पड़ता है। तो इसलिए एक संसार के अंदर निस्वार्थ जो शक्ति है वो परमात्म शक्ति है। वो हमारा, हम थोड़ा भी कुछ करते हैं ना, दिल से करते हैं, उसके पास करने से पहले पहुंच जाता है। और उसके भंडार में तो छोटी मोटी चीजें हैं नहीं, वो तो दिल खोल कर देता है। 63 जन्म हमने मनुष्य आत्माओं को खुश किया। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा कहते हैं, बच्चे क्या मिला तुमको? देह और देह के संबंधों को तुमने बहुत कुछ दिया, तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, समय भी लगाया, श्वासें भी लगाई, रिटर्न में क्या मिला? क्या उनसे तुम्हें संपूर्ण प्राप्तियां हुई? जब तक दुनिया में कहा जाता है स्वार्थ होता है, तो इंसान एक दूसरे का हालचाल भी पूछ लेता है। और आजकल तो ये बहुत हवा फैल गई है विश्व के अंदर, तूने मुझे विश किया था तो मैं भी तुझे विश करूंगी, तूने मुझे सगन दिया तो मैं भी तुझे सगन दूंगी। तो मैं कई बार बैठ के सोचती, मैं तो नहीं करती किसी को विश, और ना ही मैं किसी को सगन देती। जो कुछ देना है तो दिल का दो ना, प्यार दिखे भी तो सही ना सामने वाले का, कि सामने वाला मुझे अंतरात्मा से प्यार करता है, मेरे से विश्वास है उसको, या मुझे ऊपर से खुश करता है। तो क्यों ना मैं उसको खुश करूं जो मेरे हर आवाज को सुनता है, मौन की भाषा को जानता है, बोलने की जरूरत नहीं है उसको, वो मेरे मन के संकल्पों को रीड करता है। तो आज संसार की एक महाशक्ति, सर्वोत्तम शक्ति, अगर हम सबके ऊपर उसकी छत्र छाया सदा रहे और उसका वरदानी हाथ सदा रहे, तो हमें किसी और के हाथ की जरूरत पड़ेगी? हाँ, तो ऐसे दिल से 1 घंटे बाबा के साथ यहाँ हैं, इतना उससे अंदर से दृढ़ निश्चय के साथ उसका मन रूपी हाथ पकड़ कर रखो। वरदानी हाथ गीत भी है ना, वरदानी हाथ तुम्हारा सेट करना बजा, उसका चलते फिरते उठते बैठते सुबह अमृत वेले अनुभव कर लो। गुड मॉर्निंग, आंखें खुले और अनुभव करो बाबा ने वो सर्व शक्तियों के साथ, सभी ब्लेसिंग्स के साथ, सभी दुआओं के साथ वरदानी हाथ हमारे मस्तक पर रख दिया है। ठीक है, तो ऐसे भाई दूज के पर्व की सभी को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो हजारों साल। 50,000 क्यों भाई? हजारों साल, हम क्यों काउंटिंग में जाएं? ठीक है, तुम जियो हजारों साल
और साल के दिन हो हजारों साल। और खाली जीना नहीं है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ जीना है। सुना? तो ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलो आज बाबा हमको क्या क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, क्या क्या वरदान देते हैं। बाबा की 25/10/2002 की मुरली। सभी बैठ में चले जाओ। जब बाबा के सामने बैठते हैं तो बाबा कहते हैं अपने भविष्य को देखो। जब बाबा की अव्यक्त मुरली चलती है तो बाबा कहते हैं तुम थोड़ा बैक में जाके देखो कि 2002 में ही बाबा ने हमें कितना होमवर्क दिया था और हमने कहाँ तक उस होमवर्क को पूरा किया है। तो सबने चेकिंग भी करनी है और साथ ही साथ बाबा से ब्लेसिंग्स लेकर उस हाथ का अनुभव करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ परिवर्तन शक्ति को भी इमर्ज करना है। ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी। अगर अपने आप को चेक करना आज कि सच मायने में हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने। लंबा विस्तार करूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। ब्राह्मण नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले बाबा के बच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला 3:30 बजे से 4:45 बजे तक की बेला होती है। और अभी तक मेरा ये संस्कार नहीं है तो मैं ब्राह्मणों की लिस्ट में से कट आउट हूं। चेक करना क्या मैं ब्राह्मण बना हूं। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने के बाद बाबा की मुरली बाबा के घर में आकर बाबा के द्वारा सुनना, ये दूसरी विशेषता है। अगर मैं इस विशेषता में भी नहीं हूं, कोई कोई की मजबूरी, कोई कोई का कारण है, सबका नहीं है। उन्होंने तरीके से बाबा के घर से छुट्टी ले रखी, वो अलग चीज है। तो भी मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्योंकि ब्राह्मण माना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मा बाप से पढ़ना और पढ़ाना। क्योंकि ब्राह्मण क्या करते, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। उनके मंत्रोच्चारण के बिना घर का शुद्धिकरण नहीं होता। तो हमारी बाबा की मुरली क्या है, मन मनाभो का मंत्र देती है, हमें सशक्त बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। तो अगर ये विशेषता भी अभी तक मेरे जीवन में नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने का मैं अधिकारी नहीं हूं। नंबर 3, ब्राह्मण माना शुद्धिकरण। ब्राह्मण माना शुद्धिकरण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। अगर मैं बाबा का बच्चा और बच्ची बन गई, मेरे जीवन में ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं आई तो भी मैं कट आउट, तो भी ब्राह्मण नहीं कहला सकता। अगर मेरे जीवन में अन्न शुद्धि नहीं है तो भी ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं। ब्राह्मण माना शुद्ध भोजन खाना और शुद्ध भोजन खिलाना। ये मोटी मोटी विशेषताएं हैं। और ब्राह्मण माना संग दोष से दूर रहने वाला, यानी नियमित सत्संग
सत्संग का मतलब ये नहीं है कि कथा सुनने चले गए हम गुरुओं के पास में तो सत्संग हो गया, मुरली क्लास में आ गए तो सत्संग हो गया। नो, सत्य के साथ का संग, गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है, और उसको मन और बुद्धि के द्वारा साथ रखना, उसको कहा जाता है सत्संग। तो ब्राह्मण माना सत्य के संग रहने वाला। अगर ये क्वालिटी भी मैनेज नहीं किया है तो मैं ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं हूं। बहुत सारी विशेषताएं हैं, सिर्फ लास्ट में इतना कहूंगी, जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक फरिश्ता भी नहीं बन सकते हैं। फरिश्ता माना जिसका देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, और जब तक फरिश्ता नहीं बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते हैं, और देवता नहीं बने तो स्वर्ग के 21 जन्म के अधिकारी भी नहीं बन सकते। तो अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को चेक करो कि कोटों में कोई में भी कोई, करोड़ों मनुष्यात्माओं को अनदेखा करके भगवान ने मुझे बनाया, अपने दर पर बुलाया, तो क्या मैंने उस अधिकार को पाया? क्या मैं 21 जन्म के अधिकारी आत्मा बनी? नहीं बनी तो चेक करो और चेंज करो। तो आज बाबा ब्राह्मण जीवन का आधार और उसकी विशेषता, उसका वर्णन कर रहे हैं, और हम सभी बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनते हुए चिंतन करेंगे, चिंतन के साथ चेक करेंगे, चेक के साथ चेंज करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खिंचकर पहुंच गए, वैसे बाबा भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख बच्चों को देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी ही अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्यूरिटी। ब्राह्मण माना ही पवित्रता, शुद्धिकरण, है ना। दुनिया में लौकिक ब्राह्मण जब बनते हैं तो उनका शुद्धिकरण करने के लिए 5 चीजें उनको पहनाई जाती है। जनेऊ पहना देते हैं, जनेऊ से क्या होता है? तो बाबा कह रहे ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्यूरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्यूरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। सब चेक करो, पवित्रता का ताज है पीछे, और जब तक पवित्रता का ताज नहीं मिला तो डिवाइन ताज, रतन जड़ित ताज कैसे मिलेगा? आप सभी भी अपने प्यूरिटी का ताज
रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो? पीछे वाले भी देख रहे हो? पीछे वालों को भी बाबा देख रहा है। आप सभी भी अपनी प्यूरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो? पीछे वाले भी देख रहे हो? कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हैं ना? कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। परम धाम में रहते हो तब भी क्या है? रूहानी रॉयल्टी के रूप में। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में भी अति श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम? बाबा कहते मन की आंखों से देखा परम धाम? किस किस ने देखा? मन की आंखों से देखो, देखो तुम देखो, मन की आंखों से देखो परम धाम। किस किस ने देखा? लंबा हाथ उठो, देखो कैसा है, कैसा है? गोल्डन गोल्डन। कपड़े गोल्डन पहनने से आत्मा गोल्डन नहीं होगी। मन की आंखों से देखो, गोल्डन, रेड एंड सुनहरा, गोल्डन कलर, प्यारा, अट्रैक्शन वाला। देखो समय के परिवर्तन के साथ हमारी दीदियों ने, दादियों ने तो उस दृश्य को देखा भी नहीं, फिर भी उन्होंने परमात्मा अनुभूति की, परम धाम की अनुभूति की, है ना? और हम सबको तो टीवी में सब कुछ देखने को मिल रहा है, सबके हैंडसेट मोबाइल में सबको देखने को मिल रहा है। तो चलो सभी परम धाम में और अच्छी तरह से निहार के आना कि हमारा घर कितना सुंदर। इस कोठी और बंगले को मत देखना, ये सब कोठी बंगले, तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। हमारा असली घर है परम धाम, और उस सुंदर प्यारा सा घर चलो सब शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग मिला पहचानो। किसी राज पथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
उजालो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए। वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए। आप बाबा हम बच्चों से मिलते रहिए। वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए। वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए। हर किसी को विशेष प्यार आपका देना। शिक्षा में और सावधानी आपकी पालना। हर किसी का विशेष प्यार आपका देना। शिक्षा में और सावधानी आपकी पालना। वही प्यार और दुलार फिर दोहराइए। वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए। वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं, याद आ रहा है परम अनादि काल से आपकी झलक और फलक की बिल्कुल न्यारी स्टार पॉइंट ऑफ लाइट चमकता हुआ अजब सितारा। जैसे आकाश में देखा होगा सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही लाइट है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। आकाश में भी कैसे होते हैं सितारे, देखें? कभी गए हो छत पे? कभी देखे हैं आकाश की तरफ झांक के? एक सितारा कौन सा होता है? पुच्छल तारा, पीछे 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 चलता है। ये क्या होता है? चांद के पास वाला सितारा। तो कौन से वाला सितारे? पूछ वाले, पुच्छल तारे कि चांद के पास वाले सितारे? चेक करो अपने आप को, मेरी आत्मा में कितनी रोशनी भरी है, क्योंकि जो सितारा चांद के पास वाला होगा तो जरूर शिव बाबा की रोशनी कितनी होगी। दुनिया में लौकिक हिसाब से भी क्या कहते हैं, सूरज का प्रकाश जहाँ जहाँ पर गहरा पड़ता है उस चमक उसकी सितारे की उतनी बढ़ती जाती है। लौकिक में ऐसे, तो लौकिक में
यहाँ भी तो वही है, जितना शिव बाबा की गुण और शक्तियों का प्रभाव मेरे ऊपर होगा, मेरी चमक उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं, याद आ रहा है ना, देखो चारों तरफ लाइट ही लाइट। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी प्यूरिटी की चमक बहुत न्यारी है। याद आ रहा है ना। फिर आदि काल में आओ। आदि काल माना सतयुग में आओ। आदि काल को याद करो तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी देखो कितनी विशेष है। दुनिया के चित्रों को बाबा नहीं कहते। अपने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के म्यूजियम में कभी गए हो? आर्ट गैलरी देखी है? वो आरसी जाके देखा? ओम शांति रिट्रीट सेंटर किस किसने नहीं देखा है? वो हाथ उठाओ, जाके देखो। बहुत सुंदर आर्ट गैलरी बनी है। उसके अंदर चले जाओ ना तो निकलने का दिल नहीं करता। अच्छा, मधुबन में भी देखो कितने सुंदर ज्ञान सरोवर में आर्ट गैलरी बनी हुई है। अभी शांति वन में भी बहुत सुंदर बन गया है। गॉडलीवुड स्टूडियो में भी बहुत सुंदर बन गया है। तो देवताओं की झलक और फलक ही कितनी न्यारी प्यारी। ओम शांति भवन देखा है? किस किसने देखा ओम शांति भवन माउंट आबू में? बात उठाओ। ओम शांति भवन नहीं देखा है? आपने ओम शांति भवन नहीं देखा है? यही नहीं जावे, इनको ये पता ही नहीं। पांडव भवन के सामने जो यूनिवर्सल पीस हॉल होता है, सब फोटो जाते हैं कृष्ण भगवान की जो है ना, अब देखा अरे अब देखा है। उसमें जाते ही सीढ़ियों से जब सामने जाते हैं ना तो स्वर्ग रखा हुआ है। वो हमारे हाथ का बना हुआ है ना। उसमें जो डायमंड लगे हुए हैं हमने अपने हाथ से लगाए हैं। तो फिरोजाबाद से बनकर आया हुआ था। रात रात जाग करके लगाया उसको। अभी तो उन्होंने और मॉडिफाई किया है उसको, लेकिन उस समय जब बन के आया था ना अपने हाथ से सितारों, तभी तो हमें पता लगा कि डायमंड को काटने से, कांच को काटने के लिए सितारा, इसको डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही चाहिए होता है। उस शीशे को काटने के लिए वो डायमंड होता है, उससे कटता है शीशा। क्या सुंदर उसमें कृष्ण जी और राधे कृष्ण जी। पांडव भवन में घुसते ही कृष्णा देखा है? इतना सुंदर अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो वो है आदि काल देवी देवताओं की झलक और फलक ना। आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही होगी। तो कैसे कई चीजें ना स्मरण के साथ जुड़ी हुई होती है। तब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, जब ओम शांति भवन का जब वो बनाया स्वर्ग का मॉडल, 10th क्लास में पढ़ती थी। और उसमें भी हमारी बहन जी की शर्त बहुत इतनी न्यारी प्यारी, अगर फेल हो गई ना तो आश्रम पे नहीं आने देंगे। और 10th क्लास में पढ़ती थी, उसी समय वहाँ हेल्थ फेयर भी इतना सुंदर हुआ। विश्व चरित्र निर्माण आध्यात्मिक मेला, बहुत बड़ा मेला होता था उस जमाने में। उसमें 10 लाख रुपए खर्चे होते थे। अभी तो कितना महंगा, एक एक स्टॉल ही इतना लाखों लाखों रुपयों का होता था। स्वर्ग भी प्रैक्टिकल दिखाते थे, नरक भी प्रैक्टिकल दिखाते थे। रोज शाम को देवियां सजती थी, 9 देवियों की मूर्तियां। लोग है ना पत्थर मार मार के देखते थे, ये सत्य चैतन्य में बैठी है या डुप्लीकेट बैठी है, ऐसे करते थे। बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, पलक भी नहीं झपकाना। आजकल तो किसी को बैठना भी पसंद नहीं है। वंडरफुल समय आ गया है। हमारी महीने पहले प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी, सिलेक्शन होती थी, किसको, बड़ी भीड़ होती थी, कौन बनेगी देवी। ड्रेसें बनती थी उनकी बाकायदा सुंदर सुंदर, संस्मरण जुड़े हुए होते हर चीज के। चैलेंज होती थी। बाबा कमरे में जाके बस में, बाबा आप मेरे को प्यार करते हो ना, बाबा आप हमारे ट्यूटर हो ना, आप हमारी ट्यूशन लेते हो ना,
अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो आपका ही नाम बदनाम होगा, मेरा थोड़ी होगा। अब ये बातें करना किसी ने सिखाया थोड़ा ही था। प्यार चाहिए बाबा के साथ। और पूरे फिरोजाबाद में उस समय टॉपर किया हुआ था, 3rd नंबर आया, 3rd पोजीशन आई थी पूरे फिरोजाबाद के अंदर। ये कमाल किसकी है? बाबा का घर छोड़ के कोई कहे मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, बाबा का घर छोड़ के मुरली क्लास छोड़ के कोई कहे मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। आजकल तो बच्चों को आई नहीं, माता पिता भी कहते हैं नहीं उसकी पढ़ाई चल रही है ना, पढ़ते रहो। ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर बाबा मेरे साथ है, हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। वो मेरी बुद्धि की पात्र क्षमता को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बशर्ते कोई उसको उस लेवल से याद करेगा तो शक्ति मिलेगी। तो बाबा कह रहे थे आदिकाल में आओ, आदिकाल को याद करो तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवता ही स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है क्या? रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? 5 जगहों को भी याद है, याद आ गया क्या? फिर मध्यकाल में आओ तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाए हैं उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की होती है? ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाओ, बहुत देवियों के मंदिर हैं, बहुत देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण जैसे मंदिर की पूजा ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाओ कहीं पर भी नहीं होती जितने विधि और विधान के साथ होती है। तो कहीं कीचड़ नजर नहीं आएगा। हिंदुओं के मंदिरों में एक ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ कीचड़ नहीं होती है, तो ना, जहाँ चढ़ावा दिखता नहीं है कि क्या चढ़ाया जा रहा है। और पूजा भी इतने विधि विधान से होती है। टाटा बिरला वालों ने जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बना रखे हैं, जाकर देखो, 4 बजे कोई दूसरी ड्रेस होती है ना, दिन में 4 बार ड्रेस बदली होती है, और एक बार जो ड्रेस डलती है ना वो दोबारा उनके ऊपर नहीं डलती है। आप सोचो, सतयुग का, विश्व का महाराजन है, कोई कम बात नहीं क्या? बाबा कहते चित्र तो बहुतों के हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है क्या? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है क्या? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसकी भी नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी कितनी है, चेक करो। देखा है लक्ष्मी नारायण का मंदिर? किस किसने देखा है? जो भी बहुत थोड़े, जैसे कहीं तो पता ही क्या होगा। कुरुक्षेत्र में देखे हो जाके, कुरुक्षेत्र का तो मुझे पता नहीं है। मैं तो बड़ी अंदर अपने आप को थैंक्स करती हूँ, सचमुच बाबा आपने कलयुग के इस लास्ट जन्म में संगम युग पर दुनिया तो दिखाई। कोई ये तो नहीं कह सकता, अगर ब्रह्मा बाबा अनुभवी है, चलो हम उतने तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज का अनुभव है। बाबा ने हर चीज का अनुभव दिया है। जयपुर में जाके देखो, दिल्ली में देखो, बहुत एकदम नीट एंड क्लीन, मन खुश होता है, ठहर जाता है मन जाकर के, साफ स्वच्छ। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ तो संगम पर भी सारे विश्व की अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्यूरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं होगा। क्यों आपको रोज कहा जाता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, पवित्रता धारण करो? क्योंकि जब तक मन वचन कर्म की शुद्धि नहीं होगी तब तक ईश्वर का प्यार का अट्रैक्शन भी नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्यूरिटी है। प्यूरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं है, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव भी नहीं होगा। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है ही प्यूरिटी, और प्यूरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है।
तो आदि, अनादि, आदि, मध्य और अंत सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो, दर्पण तो सबके पास है ना, है दर्पण, देख सकते हो तो देखो हमारे अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंट में है। हमारे चेहरे से प्यूरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्यूरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक यानी नशा, चलन में वो फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। बाबा कहते चेक करो, देख लिया अपने को, देखने में कितना समय लगता है, सेकंड है ना, तो सभी ने देखा अपने आप को। फिर बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं, झलक फलक है, अच्छा है, सभी उठो खड़े हो जाओ। अच्छा बाबा, उस समय कुमारियां जो बाबा के सामने बैठी है, लाल दुपट्टा उनको पट्टा दे के बिठाया होगा जिस पर लिखा था एक व्रता। सुंदर लगता है ना, एक व्रता का अर्थ है प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो, कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है, कुमारियां ने तो बाद में बाहर से दिखा दिया, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा, सदा अर्थात निरंतर प्यूरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार ऐसे हो। बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी। यहाँ जाकर वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है, ऐसा वायदा, पक्का वायदा है। तो हाथ हिलाओ, टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा उसका चित्र भेज देंगे, तो इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ पक्के हैं पांडव, तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव, बहुत अच्छा। प्यूरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। आपके अंदर अगर प्यूरिटी है तो उसकी निशानी शुभ भावना और शुभ कामना। कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, ये है प्यूरिटी की निशानी। प्यूरिटी की निशानी क्या बताई बाबा ने? शुभ भावना और शुभ कामना, और जो भी संबंध संपर्क में आए तो क्या करेंगे? सुख देंगे और सुख लेंगे। दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों में ये धारणा, कोई क्या भी करता हो, दुख भी देता हो, इंसल्ट भी करता हो, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना या बाप दादा को फॉलो करना? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया क्या? सुख दिया, सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा था, ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? उसको रिटर्न में दुख देंगे? बहुत दुख देवे तो बाबा कहते, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा फील करेंगे या नहीं? बाबा फॉलो फादर, तो ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य भूलो नहीं। इसका उसका 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 देखकर बाबा क्या कहते? भूलो नहीं अपने कर्तव्य को। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियां हो ना, ये सदा स्मृति में रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूँ। क्या याद रखो? मैं सहनशीलता की देवी हूँ, देवता हूँ, देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है तो खिचड़ा है ना, कि अच्छी चीज है तो आप लेते क्यों हो? खिचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको खिचड़ा देवे तो क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे ना।
तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो ये सब क्या है? अच्छी चीजें हैं क्या? बाबा कहते हैं ये अच्छी चीजें हैं क्या? फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, फिर सोचते वो नहीं लेना था तो अभी लेना नहीं है। लेना अर्थात मन में धारण करना, अनुभव फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्यूरिटी की रॉयल्टी, अपनी पर्सनैलिटी को याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये रूहानी नशा है। और डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है ना, डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा, प्यूरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी बनने का भी एक डबल नशा है ना, डबल। सिर्फ अमर रहना है, अमर भव का वरदान कभी भी भूलना नहीं है। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल है, वैसे सिंगल रहते हैं। कहने में तो युगल ही आता है ना, कहने में तो युगल ही आता है ना। तो जो युगल सहित बाबा के बच्चे हैं, जो युगल सहित ज्ञान में चलते हैं, बाबा कहते हैं उठो अपनी अपनी जगह पर, खड़े हो। इस क्लास में कौन कौन है जो युगल सहित ज्ञान में चलते हैं? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। देखो, ताली बजाओ अपने लिए। चलो बैठ जाओ। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियां थोड़े, कुमारों से भी युगल बहुत है। तो युगल मूरत बाप दादा ने आप सबको, युगल मूरत क्या कहा? युगल मूरत बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है? जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है ना, है इतनी हिम्मत। वह लोग कहते हैं साथ में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या सहज है? क्या बोलते नहीं है? जो कहते मुश्किल है वो हाथ उठाओ, जो कहते सहज है वो हाथ उठाओ। पक्का? या कभी इजी कभी लेजी? इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। सभी चैलेंज करने वाले हो ना, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो? चैलेंज तो करें, लेकिन पता नहीं क्या होगा, तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात है ना कि साथ रहते हुए भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प भी ना आए, ऐसा पक्का बनकर दिखाओ। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। ना, यही ब्राह्मण जीवन की पक्की विशेषता है। क्या? पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की, बोलो, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की क्या है? सबसे बड़ी विशेषता। तो ऐसे विश्व के शोकेश में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी। ये बन सकते हैं तो हम नहीं बन सकते हैं क्या? ये बन सकते हैं तो हम नहीं बन सकते हैं क्या? ठीक है ना? शक्तियां ठीक है, पक्के हो ना, कच्चे पक्के तो नहीं हो? बाबा पूछ रहा है, कच्चे पक्के तो नहीं हो? क्या प्रोग्राम है? जो कहते हैं मिलते रहते हो हाथ उठाओ।
बाबा कहते हैं कच्चे पक्के तो नहीं हो, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके बहुत खुश होते हैं, ना। अब सोचो, विचार करो, सीधे होके बैठो सभी, विचार करो, भगवान को खुश करना है या मनुष्य आत्माओं को खुश करना है? जो समझते हैं कि भगवान को खुश करना है वो हाथ उठाओ, बात उठाओ। अभी तक ढीले होके क्यों चल रहे हो? एक हाथ क्यों नीचे रहता है? वो कहाँ गई अर्धांगिनी तुम्हारी? हाँ, सोई पड़ी है। कहाँ गई आपकी अर्धांगिनी? काम ही पूरे नहीं होते हैं, सत्युग में जाकर दूसरी ढूंढते रहना, ना। कहीं देखो साथ पूरा दे रहे हैं लेकिन बाबा के बच्चे नहीं पक्के बन रहे हैं, कईयों का हाल बेहाल है। बाबा कहते हैं पक्के हो ना, कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके बहुत खुश है, मुबारक हो, देखो कितने बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो किसी की गति नहीं है। जो बैठ के मुरली पढ़ते हैं ना मोबाइल पे, अगर टीचर के साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे तो तुम्हारी गति होने वाली नहीं है। टीचर्स के बिना तो किसी की गति ही नहीं है। अच्छा, टीचर्स उठो, अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं, वाह। टीचर्स की विशेषता है हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाए। तो देखो कितने टीचर्स हैं, फॉरेन ग्रुप में भी टीचर्स बहुत हैं, अभी थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं, है ना। जो नहीं आते हैं बाबा के सामने, टीचर्स को बाबा भी नहीं आने के बाद भी सामने तो भी याद कर रहे हैं। अच्छा, अभी टीचर्स मिलके एक प्लान बनाओ कि अपनी चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, पर आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाबा प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखे उसमें बाबा दिखाई दे, आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, ये हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या है? डेट फिक्स होनी चाहिए ना, तो डेट कौन सी है इसकी, कितना समय चाहिए? अब उससे चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है, कितना समय चाहिए? तो टीचर्स यही अटेंशन रखना, बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा सबको बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना, डबल विदेशी मीटिंग करने में होशियार है, अभी ये मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती हैं, ब्रह्मा कुमारियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वो भी तो देखें, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना, करेंगे पक्का। अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है ना। बाबा के डबल विदेशी हर ग्रुप में आते हैं, बाबा के घर की रौनक होती है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वो विश्व के कोने कोने में बाबा का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। ऐसे थोड़ी
147 देशों में बाबा का झंडा बुलंद, ऐसे ही थोड़े ही है। आप देखो ऐसी ऐसी कंट्री जहां पर ब्रह्मा कुमारी के नाम से ज्ञान सुना ही नहीं सकते। रशिया में देखो क्या बेहद की सेवा है, क्या बोलते हैं दूसरी कम्युनिस्ट देश जो होते हैं ऐसे देशों में। दुबई में देखो आप देखो ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ मुसलमान लोग हैं उनके देश में बाबा का संदेश नहीं दे सकते। आज बाबा का संदेश देखो दुनिया के कोने कोने में है। दादी जान के आती है, दादी जान के जी जब थे तो किससे मिले थे? मुसलमानों के जो बड़े होते हैं, बड़े उनके तो राजे लोग होते हैं, बड़ी ऊंची क्वालिटी, क्या शब्द बोलते हैं उनको? शेख लोगों से उनका गेट टुगेदर था। कितने लोगों से, अभी तो दुबई में कितने सेंटर है, अबू धाबी अलग है, कितने स्टेट है दुबई के भी, 7। सब जगह बाबा के केंद्र हैं, सब जगह। गॉडली यूनिवर्सिटी के नाम से बाबा की सेवा के लेनी तो शांति है ना सबको, सब शांति लेने आते बाबा के घर में। तो बाबा कहते क्यों डबल विदेशी सेवा आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को लेना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में भगवान आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। तो बाप का उलहना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जन्नत को तो है ही उमंग बहुत, कोई भी देश रह ना जाए। अच्छा बाप का उलहना तो पूरा करेंगे ना, लेकिन आप दादी जानकी से बाबा कह रही हैं साथियों को थकाती बहुत, थकाती है ना। जयंती थकती तो नहीं, देखो लास्ट समय तक भी दादी विश्व की गिनीज बुक में नाम है, आपको पता है दादी का, विश्व की सबसे ओल्ड एज में सबसे लंबी यात्रा करने वाली दादी जानकी। कितनी लास्ट दिनों में तो दादी ने कोई विश्व का कोना छोड़ा ही नहीं, क्या देश क्या विदेश कोई छोड़ा ही नहीं। लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है ये बार बार क्या, लेकिन जब भाषण करके दुआएं लेकर आते हो ना तो चेहरा ही बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। ये शांत करके बैठ नहीं सकते हैं, सेवा अभी रही हुई है ना। अगर नक्शा लेके देखो ना तो भारत में चाहे विदेश में अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी कितने स्थान रहे हुए हैं जहाँ बाबा का संदेश नहीं पहुंचा है ना। इसलिए बाप दादा खुश तो होते हैं, कहते भी हैं ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अच्छा जो टीचर है वो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वो टीचर बनकर कोई ना कोई सेंटर्स तो संभालेंगे ना, एंड्स तो बनेंगे ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते हैं और सेंटर्स भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा अब बाबा याद प्यार दे रहे, सब सीधे होके बैठो, बाबा को मन की आंखों से देखो और पूरी मुरली का सार बाबा याद प्यार में हमें वरदान के साथ देते हैं। चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदि काल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्यूरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्व गुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हरेक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों के साथ बाबा की मुलाकात। सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आवे ना, तो सेवा का साधन भी बहुत आवश्यक है। लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो। सेवा और स्व उन्नति दोनों साथ साथ हो। ऐसी सेवा सफलता को समीप ले आती है। तो सेवा के निमित्त हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर रहे हो ना। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वो योजना बनाओ। बाकी बाप दादा किसको देखकर खुश होते हैं? हाँ, जो खुद ही गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। हाँ, किसको देख के खुश होते हैं? बाकी तो बाप दादा सेवाधारियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं ना। उन्नति है ना, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं ना, उनके संगठन करके उनको पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न योजना बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हो, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना? बाकी सभी अच्छे हो और अच्छे थे अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा। कौन सी 3 स्मृतियां हैं? 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। 3 स्मृतियां कौन सी हैं? मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। मैं आत्मा भी अच्छी हूँ, बाबा तो है ही अच्छे से अच्छा, और ड्रामा उससे भी अच्छा। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो तो है ही अच्छे से अच्छा। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया। एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें ये तीनों स्मृतियां सदा हैं, उनकी स्थिति भी सदा श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाबा की स्मृति और बाबा के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो कभी नीचे ऊपर नहीं होंगे, है ना? ऐसा क्यों हुआ? अरे ड्रामा में तो हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ड्रामा में था हो गया, तो अवस्था नीचे ऊपर नहीं होगी। तो ब्राह्मणों के लिए ड्रामा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। पर ये नहीं सोचना आज अमृत वेले नहीं उठे, ड्रामा में नहीं था उठना। ड्रामा के पॉइंट को मिसयूज नहीं करना। एक भाई था, बड़ा रौनकी बंदा था, तो एक दिन वो सुबह लेट उठा, तो मैंने कहा क्या बात है, आज लेट उठे तुम, अमृत वेला नहीं किया? कहता दीदी वो है ना, मैं आज अमेरिका में सोया हुआ था। वो घड़ी का चक्कर होता है ना, टाइम पीरियड का। कहता आज मैं अमेरिका में सोया हुआ था। ऐसे ऐसे बहाने मार देता था। आज मैं ना वहाँ सोया हुआ था,
घंटों का उसको पूरा ज्ञान था कि अमृत वेले में यहाँ और वहाँ कौन सी कंट्री में कितने घंटे का अंतर होता है। तो जब उसको सोना होता था ना तो आके बहाना मार के बोल देता था, आज है ना फलानी कंट्री में जाके सो गया था। बाबा ने कहा था ना विश्व भ्रमण पे जाओ, आज मैं विश्व भ्रमण पे चला। ऐसे भी चालाक लोग होते हैं। अच्छा, तो आप लोग चालाकी नहीं करना ना। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें ये तीनों स्मृतियां सदा हैं उनकी स्तुति भी सदा श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाबा की स्मृति और बाबा के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, दृष्टि को अलौकिक, बहुत प्यारा स्लोगन है। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ ना। दृष्टि को शीतल, मन को, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। अच्छा, दादी जी का पत्र पुष्प है, हम सभी ध्यान से सुनेंगे। मासिक पत्र पुष्प आता है। सफलता मूर्त बनने के लिए स्व की और सर्व की सेवा कंबाइंड रूप से करो। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या? सर्व की, स्व की और सर्व की सेवा कंबाइंड रूप से करो। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले निमित्त और निर्माण रह विश्व नव निर्माण की सेवा पर उपस्थित टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना। जी कभी लिखा है ऐसे पत्र आपने? हाँ, आज विश्व की हमारी दादियाँ कितने प्यार से, ये नहीं सोचना दादियों को तो कॉन्शियस ही नहीं है, बाकायदा वो भाई वहाँ जाता है, उनकी टेप रिकॉर्डिंग होती है और याद प्यार देती है, तब ये पत्र लिखा जाता है। बाल समाचार, हम सभी प्यारे बाप दादा के गुणगान करते हैं। सदा हम उत्साह में रह स्व उन्नति और सेवाओं में तत्पर हैं। मीठा बाबा व्यक्त वतन से अपने बच्चों को निमित्त बनाए अनेक अनेक सेवाएं कराते आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी ग्लोबल समिट में देश विदेश की कितनी नामी ग्रामी आत्माएं बाबा के घर में आई और विश्वविद्यालय की सेवाओं की सभी सेवाधारियों की खूब महिमा करके कुछ ना कुछ ज्ञान अंजलि लेकर गए। ये भी तो परमात्मा प्रत्यक्षता का बहुत सुंदर दृश्य हम सभी ने देखा। जैसे कदम कदम पर बाप दादा के साथ व सहयोग द्वारा हर कार्य में सफलता की अनुभूति होती है। अभी तो बाप दादा के अव्यक्त मिलन की रिमझिम शुरू हो गई है। देश विदेश के हजारों बाबा के बच्चे अपने टर्न अनुसार मधुबन में आते रहेंगे। मीठे बाबा ने हम सबको सफलता मूर्त बनने के लिए त्यागी तपस्वी बनाया है। हमारी तपस्या तो है ही एक बाप और दूसरा ना कोई, और त्याग है हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनना। सेवा में आते हुए भी न्यारा बनना होता है तो कभी प्यारा, इसलिए विशेष अटेंशन देकर सेवाएं तो बहुत प्यार से करनी है, लेकिन प्यार में फंसकर सेवा ठीक नहीं है ना। हम एक दूसरे में ही फंस जाए, तू जा रही है सेवा करने, तू जाएगी क्या? तू जाएगी, चल मैं भी चलूंगी। इसको क्या कहते हैं? सेवा नहीं, दिल से स्नेह से प्यार से सेवा करना। इसके लिए मीठे बाबा ने हम सबको चेकिंग की एक कसौटी दी है। जो भी कार्य करो, जो भी कार्य करो, पहले किसको देखो? बाबा को देखो। बाबा ने ये कार्य किया
अगर बाबा ने किया, बाबा ने ये नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना। मेरे बाबा ने जो किया वो सब कुछ मुझे करना है, और मेरा बाबा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? सब कुछ संभव है। कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहना, कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति से हल्का रहेंगे। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिमान बाबा साथ है, वहाँ ये छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए ना। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। बोलो, सेवाओं के क्षेत्र में ऐसा ही अनुभव है ना। अभी तो एक ओर सेवाओं की स्पीड बढ़ रही है, दूसरी ओर अनन्य महारथी बाबा के बच्चे एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जा रहे हैं। ये भी परमात्म प्लानिंग है, इसलिए हर दृश्य को देखते नथिंग न्यू की हलचल में नहीं आना। नथिंग न्यू, जो हुआ सब अच्छा हो रहा, कल पहले अनुसार हुआ, कोई नई बात नहीं है, आश्चर्यजनक बात नहीं है। स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए अशरीरी बनने की तपस्या करनी है। ये करना पड़ेगा। देखो, अब कल एक समाचार आया मधुबन का, बहुत उनके साथ भाई जी के साथ उठे बैठे, शंभू भाई हमारा, पूरा वाटर डिपार्टमेंट, पूरा सभी स्थानों पर जो पानी की सुख सुविधा लेते हैं मधुबन में जाके, उस डिपार्टमेंट का चीफ, उसका पूरा कारोबार संभालने वाला मुख्य भाई था, है ना। शाम को नुमा शाम दादियों से दृष्टि लिया उसने। मधुबन निवासियों को टोली मिल रही थी, टोली भी लिया उसने। सौगात मिल रही थी, सौगात भी लिया, है ना। सुबह 3 बजे बाबा को याद कर रहा था, याद करते करते हार्ट अटैक आया। ओम शांति। कुछ पता नहीं है कौन सा पंछी कब उड़ जाएगा, बाबा ने कौन सी सेवा में कब कहाँ किसको बुला लेना। इसलिए मेरे 25 साल और रह गए, 10 साल और रह गए, 20 साल और रह गए। कल नहीं परसों कर लूंगा, ये परसों कभी आएगी नहीं, कल कभी आएगी नहीं। इसलिए करना है, जो भी कर लो। ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है और किसके लिए रुकेगा, है ना। कल किसके लिए आने वाला नहीं है। जो करना है वो आज करो, अभी करो, तुरंत करो। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, तुरंत दान महाकल्याण। जो करना है तन से लगाओ, मन से लगाओ, धन का करो। कल कल मत करो। कल नाम किसका बोलते हैं, काल का। तो कल क्यों करते हो, फिर काल को बुलाते हो, काल को नहीं। जो करना है शुभ काम में देरी नहीं करो, कर लो। जो संकल्प आया कर लो, कल मत सोचो, है ना। अभी तो प्रकृति भी संपन्न और संपूर्ण बनने वाली मास्टर रचयिता आत्माओं के स्वागत का इंतजार कर रही है, तो उसके इंतजार को समाप्त कर सदा विजयी भव के वरदानी बनना है। अच्छा, आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। अभी तो सभी अपने टर्न का इंतजार कर रहे होंगे। बाबा के बेहद घर में सदा बच्चों का स्वागत है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में दादी रतनमयी जी। आज का व्यक्ति इशारा, सारा व्यक्ति इशारा सफलता मुहूर्त बनो के आधार पर चल रहा है। पूरे मास बाबा हमको रोज एक होमवर्क देते हैं, रोज हमने चेक करना है हम कहाँ तक सफलता मुहूर्त बने हैं। आज बाबा व्यक्ति इशारा दे रहे हैं हमें। अब व्यक्ति इशारा माना समझदार के लिए दुनिया में क्या कहते हैं, ना समझे तो अनाड़ी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। जो समझदार होते हैं उनके लिए इशारा काफी होता है। तो हम सबने क्या बनना है, अनाड़ी की समझदार। जो कहते हैं हमने समझदार बनना है वो हाथ उठाओ। बनना है कि बन गए हैं, हाँ? तो हमने समझदार बनना है, अनाड़ी नहीं बन के रहना है।
ठीक है, समझदार बनना है। आगे आगे हो जाओ थोड़ा, माता जी आगे हो जाओ, भाई भी आगे हो जाओ, हो जाओ। चल अब सुनो, इशारा सुनो, बाबा क्या इशारा दे रहे हैं। सेवा में निमित्त भाव से ही सेवा की सफलता का आधार है। कोई भी सेवा करो तो क्या समझो, क्या स्वीटी, मैं निमित्त हूँ। कोई मन में संकल्प आया मुझे तन से सेवा करनी है, जरूर बाबा मेरा भाग्य बनाना चाहता होगा। कोई मन से आया कि आज मैं बाबा के कमरे में जाके 1 घंटा योग करूं, जरूर बाबा कोई एक्स्ट्रा सकाश देना चाहता होगा। कोई धन का संकल्प आया कि मैं इतना सफल कर लूं, जरूर बाबा 21 जन्म के अधिकारी बनने में कोई मुझे ऐड करना चाहता होगा। इसलिए जो संकल्प जब आ जाए ना तब तुरंत कर दो, कल के लिए मत सोचो फलानी तारीख पे करूंगा, फलाने टाइम पे करूंगा, नहीं, कर लो ना, फलाना जब आएगा तब देखा जाए, तुरंत दान महाकल्याण। सुनो, सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार। मैं कौन हूँ, निमित्त हूँ ना। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। निमित्त भाव नहीं है तो अनेक प्रकार का मैं और मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। इसलिए ना मेरा है, ना मैं हूँ, ना मेरा है। एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जहाँ निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव है, वहाँ सफलता हुई पड़ी है। ओके, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें ज्ञान की अथॉरिटी बनाया, ज्ञान की अथॉरिटी बनाया। आपका बहुत दिल से शुक्रिया। आपका बहुत दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी माँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, मंगलकारी हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों। कल्याणकारी हों। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना दुख लेना है। ना दुख लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा है पहुंचा है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें किसी के द्वारा हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट पहुंचा है कोई दुख व कष्ट पहुंचा है तो हम सच्चे दिल से तो हम सच्चे दिल से क्षमा दान देते हैं। क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।